ऐसा लाचार सा बेचारा सा बना रखा था। ऐसे बेचारगी में आ गए थे हम। कहानियां क्या पढ़ते थे? एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ये कहानी सुनते सुनते मैं ये तो नहीं कहूंगा हम बूढ़े हो गए, क्योंकि हम बूढ़े तो अपने पड़ोसियों को भी नहीं होने देंगे। ब्राह्मण को भी बेचारा, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण रहता था। यही बेचारगी हमारे क्षत्रियों में आ गई। सबने अपना शौर्य त्याग दिया और भारत पराधीन हुआ। आंशिक रूप से ही सही, पूरे देश में कभी मुगलों की गुलामी, कभी एक कंपनी की गुलामी। कितनी बड़े आश्चर्य की, दुर्भाग्य की बात है कि एक इतने सबल भारत को युगों युगों से जो शौर्य पराक्रम से, तेजस्विता से, दिव्यता से, सात्विकता से, ऐश्वर्य से भरा हुआ भारत था, उसको एक कंपनी ने गुलाम बना दिया। एक कंपनी के सामने हम लाचार हो गए, बेबस हो गए, बेचारे हो गए। बेचारे भारतीयों पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज कर लिया। 7 समुंदर पार बैठे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने राज कर लिया। और अंग्रेज कितने थे इस देश में? माने यदि सामूहिक पुरुषार्थ थोड़ा सा भी होता तो एक दिन अंग्रेज नहीं टिक सकते थे। और 100 साल से ज्यादा राज कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और हाउस ऑफ कॉमन्स ने, दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा वर्षों तक राज कर लिया। बताओ, 1857 की क्रांति के बाद भी 100 साल टिक गए। माने 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 100 साल तक ऐसे ऐसे लाचारगी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की। आज जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, अपने आप को दलित कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, कोई आदिवासी कहते हैं, कोई जो भी कहते हैं, सब भारतवासी ऐसे लाचारी में, बेबसी में आ गए ना। इसलिए मैं कहता हूं ये बेबसी की जिंदगी नहीं, लाचारी की जिंदगी नहीं। हमें शौर्यवान होकर के, पराक्रमी होकर के, तेजस्वी होकर के, जीवन के जो विविध, हमारे व्यक्तित्व की जो विविध गुण है, उन दिव्य गुणों को धारण करके, चाहे उसको दैवी संपद कहो, उसको धर्म की, आध्यात्मिकता की दौलत कहो, जो नाम दो उसको, ये दिव्यता, ये सात्विकता, ये दैवी संपद, ये आध्यात्मिक संपत्ति, ये हमारी सांस्कृतिक दौलत, विरासत, इसको अपने हृदय में समेट करके, मैंने कहा जवानों को 25-25 बार से, अभी चलो 25 बार मैंने तो पहले कर ही लिया था, फिर मैं 25 बार कर लेता हूं, फिर आसन करने, फिर प्राणायाम, ऐसे रोज करना। और एक बात मैंने प्रारंभ में कही है, जो एक बार व्रत ले लिया फिर उसको जिंदगी भर निभाना है। व्रत तो एक क्षण में लिया जाता है, और मैंने कहा है एक क्षण में जीवन बदल सकता है। एक एक क्षण फिर ऐसे रूपांतरित होते हुए इतना विराट बन जाते हैं हम, सारी दुनिया कहती है अरे ये तो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। ये कामयाबी कहीं किसी किराने की दुकान पर नहीं मिलती है, ये पैसे में नहीं खरीदी जाती है, इसकी कहीं सेल नहीं लगती है। एक एक क्षण जो निरंतर आरोहण पाते रहते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, कर्मयोगी बन जाते हैं, वो राजर्षि बन जाते हैं, वो युग ऋषि, राष्ट्र ऋषि बन जाते हैं, वो राष्ट्रों के नायक बन जाते हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं, पूरी दुनिया को जगाते हैं और सबके सामने वो एक आदर्श कायम करते हैं, इतिहास बनाते हैं। और वो सामर्थ्य हम सब में। चलो मैं तो फिर 25 बार कर लेता हूं रोज का काम, 25-25 बार करके, और लगातार भी मैं तो 100 बार भी करता हूं। ऐसे चलो। वीर धरा के जा